चैन राय स्वामी। जीवन परिचय। सूफी दरवेश स्वामी साहब ने अपना पावन आध्यात्मिक संदेश सरल सिंधी भाषा में दिया। आपका जन्म 1743 ईस्वी में सिंध प्रांत के शिकारपुर शहर में लुंड घराने के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। आपके पिता का नाम श्री बचूमल दाता रामानी था, जो कपड़े के प्रसिद्ध व्यापारी थे। वे प्राय प्रभु भक्ति में लीन रहते थे। चैन राय भी अपने पिता की भक्ति से प्रभावित हुए और परमात्मा की भक्ति के रंग में रंगे गए। अपने पिता के परलोक सिधारने के बाद श्री चैन राय स्वामी ने उनके व्यापार को संभाला। कपड़े के व्यापार के साथ साथ आप डेरा गाजी खान में शाहों के पास उनके बही खाते लिखने का काम भी किया करते थे। सदाचारी इंसान होने के नाते व्यवसाय में झूठ कपट को देखकर आपके मन में इस व्यापार के प्रति उदासीनता होने लगी। इसलिए आपने अपने व्यवसाय का दायरा छोटा कर लिया। लोगों को विश्वास था कि भाई चैन राय कपड़े का व्यापार पूरी ईमानदारी से करते हैं और हक हलाल की कमाई पर विश्वास रखते हैं। व्यापार के सिलसिले में आप अक्सर रावलपिंडी जाया करते थे। वहां आपकी मित्रता एक नेकदिल मुसलमान पठान से हुई। इसी मुसलमान पठान से आपको फारसी भाषा का ज्ञान प्राप्त हुआ। आप बचपन से ही संत महात्माओं की संगति के शौकीन थे। इसलिए पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाते हुए आप साधु संतों के सत्संग में भी नियम पूर्वक जाते थे। धर्म और संस्कृति में आपका गहरा रुझान था। धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों को पढ़ने में आपकी विशेष रुचि थी। इन धार्मिक ग्रंथों में बताई गई विधि के अनुसार आपने अभ्यास भी किया। उस समय सिंध में सूफियाना फिजा का दौर था। आप भी सिंध के अनेक सूफी दरवेशों जैसे शाह लतीफ, सचल सरमस्त, रोहन फकीर, बादल फकीर आदि के कलाम बड़े शौक से पढ़ते थे। धीरे धीरे उन पर सूफी विचारधारा का इतना प्रभाव हुआ कि उनके अपने कलाम में भी यह प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। इसी कारण स्वामी साहब भी सिंधी सूफी संतों की श्रेणी के ही माने जाते हैं। आपकी शायरी के अंदाज को देखकर विद्वानों और विचारकों ने आपको सिंध के मिल्टन का खिताब दिया। सिंधी फारसी के अलावा आपको उर्दू और संस्कृत भाषा का भी गहरा ज्ञान था। धर्म ग्रंथों एवं शास्त्रों के गहरे ज्ञान और उनमें बताए अभ्यास के बावजूद आपके मन में पूरी तसल्ली न हुई। आप अभी भी सही मार्ग की खोज में व्याकुल थे। कहा जाता है कि एक रात जब चैन राय स्वामी सो रहे थे तो सपने में आपको एक तेजस्वी महापुरुष के दर्शन हुए। उस महापुरुष ने आवाज देकर कहा कि भाई उठो, जागो, अपने आप को पहचानो। मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी शरण में चले आओ। जब आप नींद से उठे तो वही नूरानी स्वरूप आपकी आंखों और दिल में समाया हुआ था। अगले दिन सुबह आप अपने परमार्थी मित्र श्री नारायण दास बैरागी के पास गए और उनको सपने का वृतांत सुनाया। श्री नारायण दास ने बताया कि हेमन दास के मंदिर में एक महात्मा स्वामी मेघराज ठहरे हुए हैं और वहां उनके सत्संग का कार्यक्रम है। अगले दिन जब आप अपने मित्र के साथ सत्संग में गए तो स्वामी मेघराज जी के नूरानी जलाल को देखकर स्तब्ध रह गए। सपने में दिखाई देने वाले उसी नूरानी स्वरूप को सामने पाकर आपका व्याकुल और तपता हुआ मन पल भर में शांत हो गया। श्री चैन राय स्वामी ने उसी वक्त श्रद्धा और प्रेम से अपना सिर स्वामी जी के आगे झुका दिया। उन्होंने आपको दीक्षित किया
सतगुरु की बताई युक्ति के अनुसार आप निरंतर अभ्यास करते रहे और लगातार 8-10 वर्षों तक सतगुरु की संगति में रहे। चैन राय स्वामी अपने सतगुरु की संगति में रहते हुए अंतर्मुखी अभ्यास के साथ साथ काव्य रचना भी करने लगे। 40 वर्ष की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते आपने अपनी वाणी के कई श्लोकों की रचना की। आपकी आत्मा पर रूहानी रंग चढ़ चुका था। ऐसा प्रतीत होता था कि आपके मुख से परमात्मा की वाणी की अमृत धारा बह रही हो। कहते हैं कि आप जब भी भजन बंदगी और अभ्यास से उठते थे तभी अपने अंदर के रूहानी अनुभव वाणी के रूप में कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर लिखकर मिट्टी के घड़े में डाल दिया करते थे। ये श्लोक दोहा और सोरठा के मिश्रित रूप हैं। सिंधी श्लोकों को आप गुरुमुखी लिपि में लिखा करते थे। आपने अधिकांश समय अमृतसर में बिताया, इसलिए आपकी वाणी में गुरु साहिबान की वाणी का भी प्रभाव है। कहा जाता है कि जब आपके गुरुदेव स्वामी मेंगराज जी ने सिंध में अपने नश्वर शरीर का त्याग किया तो उसकी सूचना आपको अमृतसर में मिली। आप अमृतसर से शिकारपुर सिंध वापस लौट आए और वहीं रहने लगे। आपके निवास स्थान को सामी का कुआं कहकर पुकारा जाता है, जो आज भी शिकारपुर में एक पवित्र स्थान माना जाता है। यहीं आपने 1850 ईस्वी में अपनी देह को त्याग दिया। उस समय आपकी उम्र 107 वर्ष की थी। ऐसा भी कहा जाता है कि आपके पुत्र घनश्याम दास ने आपसे कई बार निवेदन किया था कि वाणी के कागजों को मिट्टी के घड़े से निकालने की इजाजत दी जाए ताकि इनको पोथी के रूप में छपवाया जा सके, परंतु आपने कहा कि अकाल पुरुष की इस वक्त यह मौज नहीं है और ना ही इनको छपवाने का हुक्म है। कोई साधु अपने आप इन कागज के टुकड़ों पर लिखे गए श्लोकों को छपवाएगा। यह सेवा कार्य उसी साधु के निमित्त है। कुछ समय बाद घनश्याम दास के घर एक साधु आया। उसने साधु को कागज के टुकड़े सौंपकर उन्हें छपवाने का निवेदन किया और उस साधु को एक हस्तलिखित पत्र भी दिया जो घनश्याम दास ने अपने मित्र को कागज की व्यवस्था के लिए लिखा था। साधु वह पत्र तथा कागज के टुकड़े लेकर चला गया। एक लंबे समय तक उस साधु की ओर से श्लोकों के प्रकाशन के संबंध में कोई सूचना नहीं मिली। इसलिए घनश्याम दास जी अपने पुत्र नारायण को साथ लेकर साधु की तलाश में निकल पड़े, लेकिन काफी पूछताछ करने पर भी उस साधु के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। आखिर वे निराश होकर घर लौट आए। एक दिन उन्हें सूचना मिली कि लाड़काने के निवासी श्री गंगाराम रोहिणी ने हरि मंदिर से 1400 श्लोकों की एक पुस्तक प्रकाशित करवाई है। जब ये श्लोकों की छपी पुस्तक श्री घनश्याम दास को मिली तो आपका मन प्रसन्नता से खिल उठा कि किसी गुरमुख ने आपके पिता श्री चैन राय स्वामी की विरासत को आम जनता के सामने पेश तो किया। इसके बाद दीवान कौड़ोमल खिलनानी, प्रोफेसर कल्याण बी आडवाणी, प्रोफेसर B.H. नागरानी, मूलचंद ज्ञानी, प्रोफेसर लक्ष्मण हरदवाणी, डॉक्टर अब्दुल करीम संदेलो आदि ने भी इनकी वाणी को प्रकाशित कराया। इनकी वाणी के सबसे अधिक श्लोकों की संख्या 4336 श्री परसराम पारूमल द्वारा प्रकाशित पुस्तक में है।